विकास भवन कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ संपन्न, निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में विकास भवन कर्मचारी संघ का चुनाव निर्विरोध संपन्न किया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी के रूप में रूपेश श्रीवास्तव को बनाया गया था। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जो निर्विरोध चुने गए थे उन्हें बधाई दी है। विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में गोविंद श्रीवास्तव को निर्विरोध चुना गया। इसी क्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को चुना गया। उपाध्यक्ष के पद के लिए रमेश सिंह को, मंत्री पद के लिए सुनील सिंह, संयुक्त मंत्री के लिए विजय कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष के लिए राजेश मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय प्रताप शाही, संगठन मंत्री अनिमेश कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री शहाबुद्दीन, संगठन मंत्री राकेश भारती, संगठन मंत्री दीपक सिंह, संयुक्त मंत्री राजेश कुमार, संयुक्त मंत्री प्रकाश शाही, संगठन मंत्री आतिश कुमार चौबे, संयुक्त मंत्री आशीष, अध्यक्ष अजहर अली को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष गोविंद श्रीवास्तव ने अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। कर्मचारियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है। कर्मचारियों के ऊपर इतना वर्कलोड हो गया है कि वह अपने कार्यों का निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय सहित प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि नई भर्तियां शुरू की जाएं, जिससे लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार या बोझ न पड़े, लेकिन अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष व वर्तमान में बने चुनाव अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव ने कहा कि सर्वसम्मति से सबको चुना गया है। हमें आशा है कि पिछली कार्यकारिणी से बेहतर कार्य इस कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए और हम लोग का हौसला अफजाई की। आज विकास भवन का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मुझे विकास भवन के कर्मचारियों ने अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं पूर्व से ही मैं मंडल अध्यक्ष के पद पर भी रहा, आज भी पुनः मंडल अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ हूँ। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कर्मचारियों की जो स्थिति है बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। हर विभागों में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लोग रिटायर हो रहे हैं या मृत हो रहे हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है। कर्मचारियों के ऊपर इतना वर्कलोड हो गया है कि वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही तनाव अपने कार्यों को कर रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी आपको शुगर और ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलेगा। ये बड़े दुख की बात है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से भी और शासन प्रशासन से भी निवेदन किया था कि विभागों में भर्तियां की जाए, जिससे कि लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार या बोझ न पड़े, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। कर्मचारियों का उत्पीड़न देखिए हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न तो हो रहा है, विभागों में सभी के साथ हो रहा है, लेकिन लाख कहने और सुनने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि रिटायर्ड लोग भी संगठन में हैं। अब सरकार फ्रेश नियुक्ति तो कर नहीं रही, जिस पर अधिक कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, कोई आपकी आउटसोर्सिंग पे भर्ती हो रहा है, कोई संविदा पे हो रहा है। इतना वर्कलोड और इतना उन्हें भयभीत कर दिया गया है कि वो आगे बढ़ के नेतागिरी की लाइन में वो आना ही नहीं चाहते। उनके पास समय भी नहीं है और वो डर है कि ऐसा हो कि कभी भी तलवार मेरे ऊपर चल जाए, कभी भी निकाल बाहर कर दिया जाए। इस डर से वो आ भी नहीं रहे। मजबूरन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे पितामह है, जैसे आदरणीय रूपेश श्रीवास्तव जी है, ये गोरखपुर के लिए एक मिसाल है। बैरागी जी बैठे हुए हैं, इन्हें पेंशन मिल रही है, आज फिर भी ये संगठन के साथ है, क्योंकि इनको लगाव अपने भाइयों से। ये हमारे एक परिवार है, हम परिवार के साथ एकजुट होकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक रही किसी नए व्यक्ति की बात, अगर कोई उभरता हुआ सितारा अगर खुल के सामने आए, अगर वो अपने कार्य क्षमता को अगर वो हमको दिखावे कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो हम लोग निस्संदेह उसे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, अध्यक्ष करे तो प्रजा करे, लेकिन इसके लिए तैयार तो हो, कोई आगे तो बढ़े, कोई कहे ना कि मैं भी अभिमन्यु हूँ, कोई कहे कि हम भी हैं, तब तो हम उसको रखें। नहीं कोई है तो हमारी मजबूरी है, हमको आप ही के मार्गदर्शन में चलना है। क्योंकि रूपेश श्रीवास्तव के जैसा बन पाना इस गोरखपुर में बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। जो व्यक्ति मंच से बोलते हुए जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है और हॉस्पिटल इनको लाद के ले गया गया, वहां पे जाके कह रहे हैं मुझे छोड़िए, मंच देखिए, मंच कमजोर। ऐसा जुनून
अगर किसी में हो सकता तो रुपेश श्रीवास्तव में हो सकता, बाकी किसी में नहीं हो सकता। हम लोग इसीलिए इनकी बहुत इज्जत करते हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरह हम लोग सम्मान करते हैं इनका। चुनाव हुआ, क्या करें? आज हम लोग विकास भवन कर्मचारी संघ, जो राज्य कर्मचारी संघ परिषद का एक घटक संघ है, उसका आज हम लोगों ने चुनाव अधिवेशन और चुनाव संपन्न किया। आपने देखा, आपके सामने सर्वसम्मत से चुने गए हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष गोविंद जी श्रीवास्तव और मंत्री हमारे सुनील कुमार सिंह जी हैं। इसी तरह इनकी पूरी कैबिनेट चुनी गई और हम चाहते हैं कि कर्मचारी हित में, विकास हित में एक शानदार पूर्व की भांति, पूर्व से भी अच्छा काम करेंगे लोग। यहाँ का विकास में भी गति तेज आएगी और निश्चित तौर से, क्योंकि संगठन हमेशा पॉजिटिव दिशा में काम करता है, संगठन कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता और कर्मचारी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में काम करता है। और सरकार की जो भी योजना होती है वो कर्मचारी पूरी निष्ठा से करता है और संगठन भी यही चाहता है कि पूरी निष्ठा के साथ टीम भावना से सब लोग मिलकर काम करें। वहाँ संगठन लड़ता है जहाँ जब अधिकारी कोई दमनात्मक रवैया करता है, नियम के विरुद्ध कोई नाजायज तरीके से काम करता है, दमन करता है, शोषण करता है, तो वहाँ संगठन, जहाँ इंकलाब मुर्दाबाद का भी नारा होता है, इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा होता है। तो ये संगठन का अपना स्लोगन है। बस इसी आओ, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सर, एक सवाल है, रिटायर होने के बाद